हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और DIY हैक। हम अपने घर में एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं एक्सटेंशन बोर्ड बना रहा हूँ। इसमें 4 सॉकेट हम लेंगे। एक मेरा पावर सॉकेट है जिसको हम 16 एम्पेयर का सॉकेट बोलेंगे, और 3 हमारे पास नॉर्मल 6 एम्पेयर के सॉकेट हैं। पावर सॉकेट की ज़रूरत इसलिए कि बाई चांस हमें सर्दियों में हीटर वगैरह चलाना है उसके लिए। आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये देखो गाइस, ये 16 एम्पेयर का हमारा सॉकेट है और ये स्विच भी हमने 16 एम्पेयर का लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है कि हमें बाई चांस अगर हीटर वगैरह चलाना हो अपने घर में सर्दियों में तो हम इसको यूज़ करेंगे। और बाकी ये 6 एम्पेयर के सॉकेट्स हैं। आइए इसके पीछे के कनेक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये लेफ्ट साइड है सॉकेट्स की गाइस, इसमें हमें AC लाइन देनी होती है। जो मेन करंट जो आ रहा होता है वो हमें कनेक्ट करना आता है, और राइट साइड जो होती है वो न्यूट्रल के लिए होती है। तो यहाँ हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे हमेशा। ये जो ऊपर के 2 स्विचेस हैं, हम इसमें AC लाइन देंगे। जो हमारा मेन करंट आएगा वहाँ उसको हम कनेक्ट करेंगे, ऊपर के स्विचेस को। सिमिलरली वैसे ही नीचे के स्विचेस को भी कनेक्ट करेंगे, वो आगे देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ भी हम AC लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं। जो मेन करंट आ रहा है उसको यहाँ पे हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे स्विचेस को सॉकेट से कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें स्विचेस से करंट अपने सॉकेट में चाहिए। तो यहाँ हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इनको। अब हम अपने दूसरे स्विच को सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। हमें दूसरे सॉकेट में भी करंट चाहिए, तो इसलिए आपस में हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम अपने तीसरे सॉकेट को स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम अपने चौथे सॉकेट को भी स्विच से कनेक्ट करेंगे ताकि करंट इसमें फ्लो हो सके। तो ठीक है गाइज, ये हमने लाइन के कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम कैसे करेंगे? इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, और आपस में हम चारों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। अब हम 2 न्यूट्रल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ऊपर और नीचे वाले न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऊपर वाले सॉकेट और नीचे वाले सॉकेट के न्यूट्रल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो गाइस, जैसे मैंने करा यहाँ पे न्यूट्रल्स को कनेक्ट कर लिया। तो बट अब चारों न्यूट्रल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं, बट यहाँ कर रहा हूँ मैं कनेक्ट। तो दोस्तों हमने इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे इसका इसके साथ, सिमिलरली जैसे हमने न्यूट्रल का करा है। ठीक है गाइस, तो अब हमें ये जो अर्थिंग के कनेक्शन से यहाँ से यहाँ करा था, यहाँ से यहाँ करा था, लेकिन अब हम आपस में इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों अर्थ्स को। तो ठीक है गाइस, इसके कनेक्शन मेरे अकॉर्डिंग तो पूरे हो चुके हैं। मैं आपको फिर से कनेक्शंस जो हैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो ये हमारी लेफ़्ट साइड है सॉकेट्स की, यहाँ पे जाएगी लाइन, इस सॉकेट की लाइन, इस सॉकेट की लाइन, ये इस वाले सॉकेट की लाइन है, और ये इस वाले सॉकेट की लाइन है। जो ये स्विचेस हैं, स्विचेस में हम मेन लाइन देंगे। ये जो ऊपर के है, यहाँ पे हम AC की लाइन का करंट देंगे। इस पॉइंट को मैंने इस लाइन से कनेक्ट करा है। जैसे ही अब इसका हम स्विच ऑन करेंगे, अब देखो आप, जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे इसका, तो ये वाला जो इस मेन लाइन का करंट इसमें से फ्लो होते हुए इस लाइन में आएगा। और जैसे हम वहाँ से सॉकेट को कुछ जैसे हीटर वगैरह या कुछ भी हमें 2 पिन शू या 3 पिन शू डालेंगे, तो वो यहाँ से न्यूट्रल होते हुए। ओके गाइस, ये मैंने वायर परचेज़ की थी इसको कनेक्ट करने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड से। तो इसमें भी आप देखो 3 वायर्स हैं यहाँ पे। देखने में हमें ऐसे लग रहा हो काफ़ी पतली है, लेकिन ये 2000 वॉट तक का लोड ले सकती है। आइए इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें भी 3 वायर हैं। ये हमारी लाइन की होती है रेड, ये हमारी अर्थ की है, और ये हमारी न्यूट्रल है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। रेड वायर गाइस हमेशा लाइन की होती है जो डायरेक्ट AC से लाइन आएगी, और ब्लैक हमेशा न्यूट्रल की, और ये अर्थिंग की है। तो अब हम रेड वायर को AC मेन लाइन में कनेक्ट करेंगे, और ब्लैक वायर को हम न्यूट्रल के साथ, और ऐसे ही सिमिलरली ग्रीन वायर को हम अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारा कनेक्शन हो गया है। लाइन जो AC से डायरेक्ट हमारा जहाँ से हम लेंगे स्विच बोर्ड से अपना ये
प्लग। तो इसकी जो रेड वायर लाइन वाली वायर थी ये हमने यहाँ दे दी है। तो इससे देने से क्या है, ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं स्विचेस, ये चारों स्विचेस आपस में कनेक्टेड है, तो सभी में करंट चला जाएगा। और न्यूट्रल की वायर मैंने यहाँ इसमें दे दी है, तो ये भी आपस में सारे कनेक्टेड हैं। न्यूट्रल यहाँ पे हो गया हमारा, और अर्थिंग की भी मैंने इसी में दे दी। और अर्थ, क्योंकि अर्थिंग के ये सारे इसके कनेक्टेड हैं आपस में चारों, तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको पैक करके और इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे ये चल रहा है। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए कनेक्शन डायग्राम डाल दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, हमने उसको मेन इसकी जो वायर हमने बनाई थी उसको हमने अपने सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। देखते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है नहीं। तो स्विचेस हम ऑन कर देते हैं। सबसे पहले हम लाइन चेक कर लेते हैं हमारे पास इसमें लाइन में करंट आ रहा है नहीं। तो इसमें हमारे पास लाइन में करंट आ रहा है। हम टेस्टर को देख सकते हैं, यहाँ से ग्लो कर रहा है, दिखा दो इसको। और सभी को टेस्ट कर देते हैं, सभी में करंट आ रहा है। तो एक ही मेरे पास लाइट है टेस्ट करने के लिए, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं इसमें। तो ये ग्लो कर रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। अब फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। स्विच अगर बंद करते हैं तो हो पाता है, ये बंद की नहीं। ठीक है, ये हमारा स्विच, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे।